अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 2 दिन से मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं मुस्तज़ात की और तज़मीन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुस्तज़ात की। मुस्तज़ात लग़वी एतबार से मुस्तज़ात के मायने है ज़्यादा की गई चीज़। शेरी इस्तिलाह में ये वो अल्फाज होते हैं जो गज़ल, रुबाई या नज़्म वग़ैरह के मिसरों में बढ़ा दिए जाते हैं। किसी दूसरी हैयत पर मुस्तज़ात का इजाफ़ा इस तरह होता है कि मिसरे या शेर के आखिर में कुछ मौजू फ़िक्रे मुस्तसिल कर दिए जाएं। मुस्तज़ात के लिए मसनवी या रुबाई की तरह मुख्तलिफ बहरें या किसी एक बहर की तख़सीस नहीं, इसे हर बहर में कहा जा सकता है। उमूमन होता यह है कि जिस बहर या नज़्म या गज़ल है उसके मिसरों पर मुस्तज़ात फ़िक्रे उसी बहर में लाए जाते हैं, लेकिन ये कोई सख्त उसूल नहीं है कि इसके इन्हिराफ को जायज़ न समझा जाए। चुनांचा कभी ये भी होता है कि नज़्म या गज़ल का मिसरा किसी और बहर में और मुस्तज़ात फ़िक्रा किसी और बहर में। बाज़ों का ख़याल ये भी है कि मुस्तज़ात फ़िक्रे रुबाई के वज़न में हों, लेकिन उर्दू फ़ारसी के कदीम शोरा का अमल अक्सर इस उसूल की नफ़ी करता है। इसी तरह मुस्तज़ात फ़िक्रे के काफ़िये नज़्म या गज़ल के काफ़ियों के हम काफ़िया हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस मामले में भी किसी उसूल पर सख्ती नहीं बरती गई। मुस्तज़ात की आम सूरत तो ये है कि नज़्म या गज़ल के मिसरों पर एक या 2 फ़िक्रों का इजाफ़ा किया जाता है, लेकिन ऐसी भी मिसालें हैं जहाँ 5-5 फ़िक्रे मुस्तज़ात किए गए हैं। इसी नौ में मिसालें इंशाइया के यहाँ मिल जाती है। मुस्तज़ात उमूमन 2 किस्म का होता है। पहला, मुस्तज़ाद आरिज़। इसमें मुस्तज़ाद फ़िक्रा असली शेर या मिसरे के मज़मून व मफ़हूम से इस तरह पेवस्त नहीं होता कि अगर उसको हज़फ कर दिया जाए तो कलाम मानवी एतबार से नामुकम्मल रह जाए। दूसरा है मुस्तज़ाद इल्ज़ाम। इसमें इजाफ़ा करदा फ़िक्रा या फ़िक्रे असली शेर या मिसरे के मफ़हूम को मुकम्मल और बामायने बनाने के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं तज़मीन की। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ कहने का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। इसे हम सही मायनों में एक शेरी हैयत भी नहीं कह सकते, इसे महज एक शायराना तरीक़ा कहा जा सकता है। तज़मीन से मुराद ये है कि शायर अपने कहे हुए या किसी और शायर के किसी शेर या अशार या नज़्म या मिसरे वगैरह पर कोई शेर या मिसरा लगाता है। तज़मीम का हुस्न ये है कि जिस शेर या मिसरे पर तज़मीम की जाए उसके मायने में कोई नया जोर पैदा हो या मायने में कोई नई जिहत सामने आए और ऐसा शेर एक नए शेर का लुत्फ देता हो। ऐसे शेर या अशार को इस्तिलाहन तज़मीन बंद शेर या अशार कहते हैं। गज़ल और कसीदे वगैरह के अशार के अलावा मुख्तलिफ हैयतों में पेश की गई नज़मों के मिसरों या बंदों पर भी तज़मीन की जा सकती है। चुनांचा मुसम्मत की तमाम हैयतों मुसल्लस के से मुआशिर तक हर एक पर तज़मीन करने की गुंजाइश मौजूद है और इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। गज़ल के हर एक शेर पर मज़ीद 3-3 मिसरे लगाकर उसे मुखम्मस की शक्ल देने को इस्तिलाहन तक़मीस या खमसा कहते हैं। यहाँ तज़मीन की सिर्फ एक मिसाल मिसरे पर मिसरा लगाकर उसे शेर की शक्ल देने की देखिए। गालिब अपना ये अक़ीदा है बक़ौल नासिक, आप बेबहरा हैं जो मुअत्क़दे मीर नहीं। नासिक के मिसरे पर गालिब ने मिसरा लगाया। पहला मिसरा गालिब का है और दूसरा नासिक का, लेकिन ये शेर गालिब का ही तज़मीनबंद शेर कहलाएगा। दोस्तों, अब बहुत जल्दी जो बाकी बचे हैं उनको भी मैं बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगी और मेरे
چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہ کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اور بہت بہت شکریہ میرے ویڈیو دیکھنے کا. جتنا ہو سکے میرے چینل کو اور آپ لوگ شیئر کریں. خدا حافظ.